हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 3 रेशे, वस्त्र निर्माण और रेशे। तो इसमें बच्चों आपको ये पढ़ा दिया गया था कंप्लीट, ऊन के गुण पढ़ा दिए थे आपको। एक बार देख लीजिए। फिर भी देखो, ऊन के बारे में बता रहे थे। ऊन का स्रोत किस प्रकार से, ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, और जब प्राप्त होती है ऊन तो फिर उसको किस प्रोसेस के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है, उसके बाद उसको बंडलों में इकट्ठा किया जाता है, रेशों में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सब पॉइंट हमने इसमें पढ़ा दिए थे आपको। और ऊन के जो गुण हैं वे क्या हैं, ये सफ़ेद क्रीमी रंग की होती है, क्रीम कलर की। और वैसे तो इसको कोई भी इच्छित रंग दिया जा सकता है, लेकिन जो इसका अपना जो नेचुरल कलर है वो सफ़ेद है या फिर क्रीमी कलर है, और फिर इसको किसी भी रंग में चेंज किया जा सकता है। भूरी, काली और सलेटी आदि प्राकृतिक रंगों वाली ऊन भी भेड़ों की कुछ प्रजातियों से प्राप्त की जाती है। और घरेलू भेड़ों से प्राप्त रेशे बहुत घने होते हैं। जो घरेलू भेड़ हैं, जो पालतू भेड़ें हैं, उनसे रेशे बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं, तथा कभी कभी 1 सेंटीमीटर में 8 मोड़ तक भी पाए जाते हैं। मोड़ों की अधिक संख्या ऊन को अधिक अच्छी किस्म का बनाती है। जितने ज़्यादा मोड़ होंगे उतनी ज़्यादा ऊन अच्छी मानी जाएगी। और ऊनी रेशों पर मोड़ इसे कताई व नमदा के लिए सुलभ बनाते हैं। जो ऊनी रेशे हैं, जब इसको काटना पड़ता है, इसको एक तरीके से इकट्ठा करके और इसका एकत्रीकरण करके इसको एक जगह लपेटा जाता है, उसे काटना बोलते हैं। एक मशीन होती है काटने की, उसके द्वारा इसको काटा जाता है। और नमदा के लिए, नमदा भी इसके बाद बनाया जाता है, उसके लिए इन्हें सुलभ बनाते हैं। देखो, खरगोश से भी ऊन प्राप्त होती है, लेकिन खरगोश से जो प्राप्त रेशे हैं उनमें मोड़ नहीं होते, तो इनके सूत काटने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ऊन हल्की होती है, इसके जो रेशे हैं उसमें को बाहर जाने से रोकते हैं, और पानी को सोखने का भी गुण रखते हैं। देखिए, ऊनी रेशों में उच्च तनन, तनन का मतलब तन जाते हैं बहुत उच्च तरीके से, और सामर्थ्य है, तनन सामर्थ्य इनमें बहुत ज़्यादा होती है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का गुण इनमें बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और ये आसानी से रंगी भी जा सकती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों, अब ये देख लीजिए। देखिए, प्राचीन समय से ही मनुष्य अपने शरीर को ढकने, सर्दी गर्मी से बचने के लिए पेड़ पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त पदार्थों का प्रयोग कर रहा है। प्राचीन काल से ही, मतलब जब से इंसान का अस्तित्व इस धरती पर है, तब से ही वो अपने शरीर को ढकने के लिए और सर्दी गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पौधे और जंतु से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग कर रहा है। अब नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि मानव निर्मित रेशे हैं। ये जो रेशे हैं बच्चों, ये प्राकृतिक नहीं हैं, ये इंसान ने खुद अपनी विधियों का प्रयोग करके इनका निर्माण किया है, और इनका प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है रेशम व ऊन वस्त्र निर्माण हेतु प्राकृतिक जंतु रेशे हैं। रेशम भी और ऊन भी, ये दोनों के दोनों जो हैं ये जंतु से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक हैं, और बहुत बेशकीमती हैं, रेशम भी और ऊन भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन उत्तम किस्म की होती है। देखो, ऊन तो मोस्टली भेड़ों से प्राप्त हो ही जाती है, कोई भी भेड़ हो उसी से ही ऊन मिल जाती है, लेकिन जो मेरिनो किस्म की जो प्रजाति है भेड़ों की, उससे जो प्राप्त होने वाली जो ऊन है वो सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा अच्छी है और बेहतर क्वालिटी की है। उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊनी रेशे लचीले, हल्के, तनाव युक्त तथा ऊष्मारोधी होते हैं। जो ऊनी रेशे होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, लचीलेपन का, और वे हल्के भी होते हैं, अर्थात उनमें वजन इतना ज़्यादा नहीं होता, और तनाव युक्त होते हैं, अर्थात उनमें तनाव एक तरीके से टेंशन फ्री बोल सकते हैं होते हैं, और ऊष्मारोधी होते हैं, ऊष्मा के आवागमन को रोकते हैं, अर्थात उनमें अंदर गर्माहट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊन का प्रयोग ऊनी कपड़ों, कंबल आदि बनाने में किया जाता है।
ऊन का प्रयोग गर्म कपड़ों में, जैसे ऊनी कपड़े, स्वेटर, जर्सी हो गया, और कंबल आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। रेशम सभी प्राकृतिक रेशों से मजबूत होता है, और रेशम का जो रेशा है वो सबसे मजबूत रेशा है जितने भी और अन्य प्राकृतिक रेशे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन बनती है, और इसीलिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में विश्व की कुल खपत का लगभग 29% उत्पादन किया जाता है। अगर संसार की कुल ऊन जो है उसका 29% जो उत्पादन है वो अकेला ऑस्ट्रेलिया करता है, और वहीं से फिर बहुत सारे देशों को ऊन जो है भेजी भी जाती है। ठीक है, अब है बच्चों आपका अभ्यास एक्सरसाइज, ये आपको बाद में कराया जाएगा। आपको जो इसमें पढ़ाया है, ये जितना भी चैप्टर में पॉइंट पढ़ाए हैं ये सारे आपको क्लियर करने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं, और फिर जो ये क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।